Welcome to my channel Code with MK. Today's topic is Python programming for beginners. This is part 2 of this basic programming of Python, and today I'll be discussing if statement, right? Basically, first you need to understand programming constructs. प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स मीन्स जिनसे मिलके प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट होता है, मतलब बनता है, जो प्रोग्राम का कंस्ट्रक्शन करती है. सो देयर आर 3 प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स. वन इज सीक्वेंस, नंबर 2 सिलेक्शन एंड नंबर 3 इटरेशन. राइट? सीक्वेंस, we have already done this. Sequence means all the statements of your program are executed one by one in a sequence, starting from the first line, second line, third line, fourth line till the end of the program. कोई बीच में अलग फ्लो नहीं है प्रोग्राम का. सीक्वेंस, एक के बाद एक स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती जाती है. अभी तक आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स बना लिए हैं. एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेटर, प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सिंपल. ऑल आर सीक्वेंस प्रोग्राम्स, क्योंकि उसमें कोई और फ्लो नहीं है आपके प्रोग्राम का. स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टिल द एंड ऑल स्टेटमेंट्स आर एक्सिक्यूटेड इन अ सीक्वेंस. बट देयर आर सिचुएशंस in which we need to select. Select means अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मुझे ये काम करना है, और अगर कंडीशन फॉल्स है, ट्रू नहीं है, तो मुझे कोई दूसरा काम करना है. सो दिस इज सिलेक्शन. हमारी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हमें लेने पड़ते हैं. जैसे अगर आज रेन होती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और रेन नहीं होती है देन आई गो टू स्कूल. अगर मुझे पापा ये दिलाएंगे तो मैं ये काम करूंगा, नहीं दिलाएंगे तो मैं ये काम नहीं करूंगा या करूंगी. तो दीज आर सिलेक्शन. ऐसा है तो हम ये काम करेंगे, और ऐसा है तो हम ये काम नहीं करेंगे. सो अभी तक आपने जितनी प्रोग्रामिंग करी है उसमें नंबर 1 दैट वाज सीक्वेंस एग्जांपल. नंबर 2 normally mathematical calculation, arithmetic calculation, plus minus, divide, multiply, modulus. Every operation you performed was arithmetic operation. ये तो हम कैलकुलेटर से भी कर देते हैं. सो क्वेश्चन अराइज होता है, क्या प्रोग्रामिंग हमें केवल इतना ही देती है? नहीं, प्रोग्रामिंग हमें कुछ और भी देती है. बेसिक डिफरेंस जब हम बचपन में पढ़ते थे कि कैलकुलेटर और कंप्यूटर में मेन डिफरेंस क्या है, तो मेन डिफरेंस ये है कि कैलकुलेटर कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ओनली, whereas a computer can perform arithmetic as well as logical operations. So here comes logical operation when we are talking about selection of statement. अगर ऐसा है तो ये होगा, नहीं तो ये होगा. ठीक है, तो ये पार्ट आता है सिलेक्शन में. और सिलेक्शन के लिए हम क्या बोलते हैं? अगर ऐसा हुआ. अगर मतलब डेफिनेटली इंग्लिश में हम अगर को बोलते हैं इफ दिस हैपेंस आई विल डू दिस, अदरवाइज आई विल डू दैट. सो इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन प्रोग्रामिंग. तो टुडेज टॉपिक इज बेसिकली सिलेक्शन पार्ट, and if statement I'll be covering. Iteration means repetition or looping, that will be discussing in our next lecture or next video, right? So 3 programming constructs: sequence, selection and iteration. Sequence we have already done with, selection will be covering today, and iteration will be covering in next video. Mainly ये 3 programming constructs आपने अच्छे से सीख लिए तो समझ लीजिए आप प्रोग्रामिंग आ गई आपको. After that things are very simple, right? So if statement हम स्टार्ट करते हैं. if statement में जो सिंटेक्स रहेगा आपका वो रहेगा if कंडीशन. क्या कंडीशन है जिसके बेस पे हम काम करना चाह रहे हैं? कंडीशन आपको यहाँ लिखनी है, देन कॉलन साइन. ये कॉलन साइन पार्ट ऑफ सिंटेक्स है, आपको लगाना है. जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे आप नोटिस करेंगे कि आपका जो कर्सर है वो यहाँ नहीं आएगा,
दिस इज द लेफ्ट एज योर प्रोग्राम विंडो, एडिटर विंडो। आपका पॉइंटर आएगा यहाँ। दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। MS वर्ड में भी आपने किया है, आप कॉपी पे भी जब अपने पैराग्राफ स्टार्ट करते हो तो जो एक्स्ट्रा स्पेस आप देते हो फर्स्ट लाइन में, दैट इज कॉल्ड इंडेंट। हियर पाइथन ऑटोमेटिकली गिव सम एक्स्ट्रा स्पेस after if condition. Whenever you give colon sign and press enter, this extra space will be given automatically and you will not remove this. You will start writing your statements here only. I'll tell you how this is beneficial. Statements मतलब commands. कमांड्स, जितने कमांड हमें कंडीशन ट्रू होने पे एग्जीक्यूट करने हैं वो सब आप यहाँ एक के नीचे एक लिखते जाएंगे। इसका मतलब है अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन दीज स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड, राइट। अगर नहीं होती है तो क्या करना है, आप लगाएंगे एल्स पार्ट जो ठीक इफ के नीचे होगा। यानी कि आप जब यहाँ एंटर की प्रेस करेंगे तो पॉइंटर यहाँ आएगा, आपको बैक स्पेस से उसको यहाँ ले जाना पड़ेगा अगर आपको एल्स यूज करना है। एल्स के आगे भी आप एक कॉलन लगाएंगे और जैसे ही फिर से आप एंटर की प्रेस करेंगे अगेन दैट इंडेंटेशन विल बी गिवन ऑटोमेटिकली बाय पाइथन। एल्स में आप वो कमांड्स या स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो आपको कंडीशन फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट करनी है। तो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू दिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड। If condition is false means if condition is not true then this else वाला block will be executed। जितनी मर्जी आप इसमें स्टेटमेंट लिख दीजिए, पाइथन को पता कैसे चलेगा ट्रू होने पे क्या एग्जीक्यूट करना और फॉल्स होने पे क्या एग्जीक्यूट करना है। हियर इंडेंटेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जितनी स्टेटमेंट्स इफ के ये अंदर ब्लॉक में है, इंडेंटेशन के बाद है, इट क्लियरली इंडिकेट्स कि ये चार स्टेटमेंट जो में है ये कंडीशन ट्रू होने पर एग्जीक्यूट करनी है। एल्स विल बी ठीक इफ के नीचे होगा एंड एल्स के इंडेंटेशन में जो स्टेटमेंट है उसे एल्स का ब्लॉक कहते हैं एंड दीज स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। सो दिस इज कॉल्ड इफ ब्लॉक and this is called else block. Block automatically create होता है through in this indentation part. अब इसके बाद अगर आप बाहर आके कुछ लिखना चाहते हैं जो जनरल है, जो ना if में है ना else में है, तो आपको फिर से ये इंडेंटेशन रिमूव करके यहाँ पर आना होगा, right? So we'll be discussing this with an example, right? Input age and tell person can vote or not। अब ये हार्ट साइन मैंने आपको बताया था, दिस इज फॉर कमेंट। बेसिकली कमेंट्स के लिए हार्ट साइन यूज होता है, यानी कि मैं आपको प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव बता रही हूँ, नथिंग रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग इटसेल्फ। हमें क्या करना है, एक पर्सन से उसकी एज पूछनी है और बताना है कि वो वोट दे सकता है या नहीं। एंड वी ऑल नो हमारी कंट्री में जो वोटिंग के लिए एज है दैट इज 18 ईयर्स। तो कंडीशन आ जाती है कि अगर जो एज हमें दी गई है वो 18 से बड़ी है तो वो पर्सन वोट कर सकता है, और 18 से बड़ी नहीं है मीन्स छोटी है तो वो वोट नहीं कर सकता। तो इसे आप किसी अरिथमेटिक ऑपरेशन से नहीं कर सकते। हियर कम सिलेक्शन और इफ स्टेटमेंट, राइट। तो पहले आप पर्सन से उसकी एज पूछेंगे, ए इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर योर एज। एज पूछने के बाद ए में आपके पास एज आ जाती है एंड यू विल चेक इट विद इफ स्टेटमेंट। इफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, ये ग्रेटर देन साइन यू नो वेरी वेल, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, आप मार्क्स में भी यूज करते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू, राइट। इक्वल्स टू के लिए यहाँ पे आपको डबल साइन यूज करना है, राइट। इफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 मतलब या तो 18 से बड़ी है या इक्वल है, तो क्या करना है, कॉलन लगाएंगे and as soon as I press enter key my pointer will be here, means after a tab print congrats, print you can vote, congratulations you can vote। ये स्टेटमेंट्स मैंने दो प्रिंट
तो प्रिंट कमांड्स दिया जो कि इफ कंडीशन ट्रू होने पे वर्क करेंगी। अगर 18 से बड़ी नहीं होती है एज तो हम क्या करेंगे, एल्स लिखना है तो हम यहां नहीं लिखेंगे, विल मूव हेयर एल्स। प्रिंट से सॉरी print you cannot vote, you cannot vote। एंड लास्ट में मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, प्रिंट थैंक यू फॉर यूजिंग प्रोग्राम। नाउ सी हाउ दिस प्रोग्राम विल वर्क, राइट। फॉर आउटपुट मैं ये पार्ट रब कर देती हूँ एंड आई विल टेल यू हाउ इट विल एक्सिक्यूट। So program will start from here, from very first statement a equals to input enter age। तो एक मैसेज मेरे पास आएगा enter age से मैंने जो एज दी वो दी 40, राइट। And if statement will check a greater than equals to 80, so my a here in this example is 40। 40 greater than equals to 80, आंसर आएगा yes या no, yes। क्या a 18 से बड़ा है, so yes 40 is greater than 18। yes होते ही if वाला ब्लॉक will execute, यानी मेरा आउटपुट आएगा प्रिंट पहले congrats फिर you can vote, तो आउटपुट will be congrats you can vote, right। so this was my execution। else पार्ट पे ये नहीं जाएगा, बिकॉज else पार्ट पे तब मूव करता है जब हमारी कंडीशन फॉल्स होती है, एंड अभी माय कंडीशन इज ट्रू, राइट। तो अभी ये पार्ट स्किप हो जाएगा, दिस इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिलेक्शन। या तो ये चलेगा या ये चलेगा, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा, फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। एक पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हुआ, इफ वाला एल्स स्किप हो गया, एंड दिस स्टेटमेंट इज नॉट इनसाइड एल्स। आप देख सकते हैं मैंने इंडेंटेशन पार्ट हटा दिया है यहाँ पे, एंड आई रोट दिस स्टेटमेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मींस यहाँ इंडेंटेशन कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ना इफ में है ना एल्स में है। दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट व्हिच विल बी एग्जीक्यूटेड, डजंट मैटर द कंडीशन इज ट्रू और द कंडीशन इज फॉल्स। सो थैंक यू फॉर यूजिंग प्रोग्राम, ये लिखा हुआ हमारे पास आएगा, थैंक यू फॉर यूजिंग प्रोग्राम, right। so this is how it will work। now I will run this program again। suppose again I run the program a equals to input enter age, this time I am giving 9, right। age I am giving 9, so it will check if a greater than equals to 18, no 9 18 से बड़ा नहीं है, तो ये if पार्ट को स्किप कर देगा एंड इट विल मूव टू एल्स पार्ट। ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी, एल्स पे मूव करेगा बिकॉज माय कंडीशन इज फॉल्स। सो प्रिंट सॉरी यू कैन नॉट वोट, तो इसकी जगह हमारे पास मैसेजेस आएंगे सॉरी यू कैन नॉट वोट, एंड अगेन दिस स्टेटमेंट इज नॉट इनसाइड if or else, so it will be printed thank you for using program। so this statement is printed in both the cases, these two when the condition is true and these two when the condition is false। so this way if condition works। else part is optional, आप चाहें तो else part लगाएं, अगर आपको ऐसा लगता है मुझे तो कंडीशन ट्रू होने पे ये करना है बस, ट्रू नहीं है तो मुझे कुछ भी नहीं करना, तो आप एल्स पार्ट मत दीजिए, यू कैन रिमूव दिस पार्ट। सो केवल ट्रू होने पे ये काम होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। सपोज आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, स्टार्टिंग में आप पहले उससे पासवर्ड इनपुट कराते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक क्या ये पासवर्ड सही है। अगर पासवर्ड सही है तो मेरा प्रोग्राम रन करे, अदरवाइज नहीं रन करे, तो वहां भी आपको इफ कमांड इफ स्टेटमेंट लगानी होगी। सो इफ इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट जो आपको सिलेक्शन में हेल्प करती है, राइट। Now I will take some other example। So here is the next example of if, but with elif। Now what is this elif? I will tell you with an example।
प्रोग्राम इज टू इनपुट द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय एंड कैलकुलेट द ग्रेड। ग्रेड के लिए हैव टेकन सम कंडीशन विच विल बी डेफिनेटली गिवन इन द क्वेश्चन कि अगर इससे ज्यादा है तो ए ग्रेड, इससे ज्यादा है तो बी ग्रेड, इस तरह से करके कंडीशंस आर गिवन ऑलरेडी। मैंने अज्यूम करी है एंड आई विल टेल यू व्हाट आर द कंडीशन। s इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर सैलरी। s में मैंने यूजर से उसकी सैलरी ली है एंड द फर्स्ट कंडीशन इज इफ s ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50,000। अगर s 50,000 से ज्यादा होता है, मैंने मान लिया 50 से ज्यादा वाला एम्प्लॉय और इक्वल वाला एम्प्लॉय ए ग्रेड एम्प्लॉय है, प्रिंट ए ग्रेड, राइट। एल्स, अब जहां दो केस थे वहां तो इट वॉज वेरी सिंपल, अगर ऐसा है तो ये, नहीं तो ये। बट अगर केसेस दो से ज्यादा हैं, तो अगर 50,000 से सैलरी ज्यादा है तो मैं क्लियरली बता सकती हूँ कि उसका ग्रेड ए है। बट अगर 50,000 से कम है तो क्या मैं सिंपली कह सकती हूँ कि उसका ग्रेड बी है? नहीं, उसका ग्रेड बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। So if total I have 4 grades in my company for the employees A, B, C and D, तो A होने का मतलब A ग्रेड है, A नहीं होने का मतलब B नहीं है, A नहीं होने का मतलब है B, C या D। तो अगेन I have to check some other condition कि 50 से ज्यादा तो नहीं है, लेकिन क्या वो 30 और 50 के बीच में है, तो वो B ग्रेड है। तो उसके लिए हम लगाएंगे सीधा शॉर्ट में एल इफ। एल एंड इफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्स प्लस इफ, यानी एल्स में तो हमारे नहीं तो मतलब 50 से छोटा है, 50 से छोटा है, ये तो एल्स में आते ही क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या उठता है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मेरा बी ग्रेड एम्प्लॉय 30 और 50,000 के बीच में है, तो नाउ आई हैव टू चेक क्या उसकी सैलरी 30 से ज्यादा है, क्योंकि 50 से कम चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एल्स पार्ट में हूं एंड एल्स मींस 50 से कम है, तभी वो एल्स पार्ट में आया है। तो एल्स और इफ को कंबाइन करके हमने बना है ऑलरेडी पाइथन में एल इफ। तो एल इफ एस greater than equals to 35,000, here you will give the next condition। जो भी क्राइटेरिया में आपको गिवन है, मैंने अज्यूम करी है कि 30 वाला जो है 30 और 50 के बीच वाला बी ग्रेड है, तो s greater than equals to 30,000 then print b grade। अब मान लेते हैं उसका b भी नहीं है, तो फिर से उसे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि c है या d है। एल s greater than equals to 10,000, 10,000 से बड़ा है, 10 से बड़ा मतलब 30 से छोटा है, क्योंकि मैं else पार्ट में काम कर रही हूँ, प्रिंट C ग्रेड। अब C भी नहीं है तो D ही होगा, क्योंकि हम कंपनी में मान लेते हैं कि 4 ग्रेड्स दे रहे हैं, A, B, C और D। A भी नहीं है, B भी नहीं है, C भी नहीं है, तो क्या होगा? D ग्रेड होगा। तो यहाँ मुझे कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं लिखूंगी else प्रिंट डी ग्रेड, क्योंकि इस एल्स का मतलब होगा 10,000 से छोटी है उसकी सैलरी, 10,000 से कम है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि वो डी ग्रेड है, राइट। अब कैसे ये प्रोग्राम रन होगा? फर्स्ट टाइम मैंने प्रोग्राम रन किया, एक एंटर सैलरी मैसेज आया और से आई हैव गिवन 60,000, एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, इसने चेक किया क्या इफ सैलरी 650 से ज्यादा है, मेरी सैलरी मैंने क्या इनपुट करी है 60,000, तो यस, आंसर इज यस, इट इज ग्रेटर देन 50। अगर 50 से ज्यादा है तो प्रिंट ए ग्रेड, तो आउटपुट विल बी ए ग्रेड। ए ग्रेड के बाद ये किसी एलिफ पे नहीं जाएगा, क्योंकि एल्स का मतलब होता है नहीं तो, अदरवाइज। तो जब ए फर्स्ट टाइम ये ट्रू हो गया कंडीशन, तो ये इसको सबको स्किप करेगा, योर प्रोग्राम विल बी एंड, राइट। अब सेकेंड टाइम मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ एंड सैलरी मैं देती हूँ से 35,000। 35,000 मैंने सैलरी दी, ये चेक करेगा क्या एस 50,000 से ज्यादा है? नो, 35,000 50,000 से कम है, तो कम है तो वो किस पे जाएगा? एल्स पार्ट पे जाएगा। एल इफ फिर से कंडीशन चेक करेगा क्या वो 30 से ज्यादा है? यस, 30 से तो सैलरी ज्यादा दी है मैंने, बिकॉज आई हैव गिवन 35,000, तो वो प्रिंट करेगा बी ग्रेड। तो अब ए ग्रेड प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट होगा आपका आंसर में बी ग्रेड।
एंड अगेन एलिफ एल्स पे नहीं जाएगा बिकॉज कंडीशन यहीं पर ट्रू हो गई। सेम वे अगर आप प्रोग्राम को थर्ड टाइम रन करते हैं एंड यू हैव गिवन 20,000 तो ये 50,000 है, नो एल्स पे आएगा। 30 से ज्यादा है, नो एल्स पे जाएगा। चेक करेगा क्या 10 से ज्यादा है, यस, प्रिंट सी ग्रेड, सी ग्रेड विल बी द आउटपुट। सेम वे नेक्स्ट टाइम मैंने प्रोग्राम को रन किया एंड आई हैव गिवन 5,000 तो चेक करेगा क्या 50 से ज्यादा है, नो एलिफ पे जाएगा। क्या 30 से ज्यादा है, नो एलिफ पे जाएगा। 10 से ज्यादा है, नो। अब कहाँ मूव करेगा, सीधा एल्स पर। क्या प्रिंट होगा, डी ग्रेड। क्या नोटिस किया हमने इस प्रोग्राम में, 4 केसेस हैं मेरे पास, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड एंड डी ग्रेड। मैं कुछ भी सैलरी दूं आंसर एक ही आएगा, या ए ग्रेड या बी ग्रेड या सी ग्रेड या डी ग्रेड। इफ कंडीशन, पहली कंडीशन इज ट्रू, पहले वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एलिफ पे जाएगा। सेकंड वाली ट्रू होगी तो सेकंड एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगी तो थर्ड पे जाएगा, थर्ड वाली ट्रू होगी तो थर्ड एग्जीक्यूट होगा, और नहीं तो लास्ट वाला एल्स एग्जीक्यूट होगा। सो दिस वे इट विल वर्क। इसको हम इफ एल्स लैडर बोलते हैं। इफ एल्स लैडर, एक के बाद एक इफ एल्स हम लगा सकते हैं। सो दिस वे इफ कंडीशन वर्क्स। आप बहुत अच्छे अच्छे इसमें प्रोग्राम्स बना सकते हैं। आई गिव यू सम असाइनमेंट, आप इससे बहुत अच्छी एक मार्कशीट क्रिएट कर सकते हैं। अपनी मार्कशीट में क्या करना है, 4 सब्जेक्ट्स के या 5 सब्जेक्ट्स के आप मार्क्स इनपुट करिए, टोटल करिए, उसका टोटल आपको करना आता है, प्लस से परसेंटेज निकालनी आपको आती है, हाँ डिवीजन निकालनी है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है या फेल है। आपको अपने सीबीएसई बोर्ड की डिविजन्स पता है, 60 से बड़ा है इक्वल है तो फर्स्ट है, 45 और 60 के बीच में तो सेकंड है, 33 और 45 के बीच में तो थर्ड है, नहीं तो फेल है। इस तरह से आप उसकी डिवीजन भी कैलकुलेट करके पूरी मार्कशीट, टोटल, परसेंटेज एंड डिवीजन प्रिंट करा सकते हैं। सो दिस इज योर असाइनमेंट फॉर टुडे। दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।